आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, ये यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आपके ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? नाम है रूबिका लियाकत, पर काम है सत्ता की दलाली। ये वही है जो पत्रकारिता की लाश पर टीआरपी का गरबा करती हैं। इतनी तेज बोलती हैं जैसे देश की सच्चाई को चिल्ला चिल्ला के दबा देंगी। पर सवाल यह है, क्या ये पत्रकार है या सिर्फ सत्ता की प्रोपेगेंडा मशीन? जब जनता बेरोजगारी से मर रही थी, रूबिका मैडम पूछ रही थी मोदी जी की जैकेट कितनी स्टाइलिश लग रही है। कभी राष्ट्रवाद के नाम पर डिबेट करती हैं, कभी पाकिस्तान के नाम पे भड़काती हैं, लेकिन जब सवाल होता है अडानी का, अंबानी का, इनका माइक सुन हो जाता है जैसे बैटरी निकल गई हो। रूबिका लियाकत अब सिर्फ एंकर नहीं है, ये तो सत्ता की दरबारी है। जिस दिन बीजेपी नेता की आंखों में आंसू दिख जाएं, ये लाइव टीवी पे रुमाल निकाल लेंगी। क्या आपने कभी इन्हें पीएम मोदी से तीखा सवाल करते देखा है? नहीं ना, क्योंकि इनके लिए मोदी भगवान है और भगवान से सवाल नहीं, सिर्फ आरती होती है। फेक न्यूज़ देना, एक तरफा खबर दिखाना, आधा सच दिखाना, ये सब इनकी डेली रूटीन है। लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा की जैसे देशभक्ति का इंजेक्शन लगा रही हो। 2019 में इनके एक शो में बताया गया कि जीडीपी गिरने की वजह असल में देश का अच्छे रिश्ते पर होना है। वाह मैडम वाह, नोबेल प्राइज आपको मिलना ही चाहिए। रूबिका का फॉर्मूला सीधा है, मोदी जी के खिलाफ बोले तो आप राष्ट्रद्रोही, देश विरोधी और अर्बन नक्सल। पब्लिक पूछती है सवाल और रूबिका करती है इंसल्ट। विपक्ष के नेताओं को काटती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन बीजेपी स्पोक पर्सन के सामने तो जैसे हनुमान चालीसा शुरू कर देती हैं। दोस्तों, ये सब आपने देखा होगा। अब जनता समझ चुकी है ये पत्रकार नहीं, सत्ता की पेट प्रवक्ता है। अब टीआरपी के लिए नहीं, सच के लिए लड़ाई होगी रूबिका जी। अब जनता के पास माइक है और हर झूठ का जवाब मिलेगा। गोदी मीडिया का पत्ता साफ होगा और सच्ची पत्रकारिता की वापसी होगी। दोस्तों, वापसी होगी और ये दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान के लोग देखेंगे। रूबिका जी, अब बहुत हो गया, जनता जाग चुकी है और अब तुम्हारे झूठ की दुकान बंद करने का टाइम आ गया है। अगर तुम भी रूबिका जैसे दलाल पत्रकारों से तंग हो चुके हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि खुद रूबिका तक पहुंच जाए। लाइक करो, कमेंट करो और सच की आवाज़ को फैलाओ। दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, मेरी ताकत बनो, ताकि मैं ऐसे ही इनके खिलाफ वीडियो बनाता रहूं, सच्चाई लाता रहूं, सही चीज़ों पे बात करूं, देश के असली मुद्दे पे बात करूं। क्योंकि पूरी गोदी मीडिया सरकार के गोद में बैठ गई है, सरकार के तलवे चाट रही है, सरकार के आगे पीछे दुम हिला रही है, अपना वफादारी दिखा रही है और करोड़ों रुपए कमा रही है। लेकिन देश की जनता गरीब हो रही है। देश की जनता को कैसे मूर्ख बना रही है टीवी चैनल वाले, क्योंकि करोड़ों लोग टीवी चैनल देखते हैं और उनके फेक वीडियो गेम को, फेक प्रोपेगेंडा को, फेक न्यूज़ को सब एक्सेप्ट करके सही मानते हैं। लेकिन देश किस अंधेरे में जा रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। बेरोजगारी कितना बढ़ गई है, गरीबी कितना बढ़ गई है, गरीब का बहुत बुरा हाल हो चुका है, अमीर बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, अमीर इस देश को छोड़ के दूसरे देश चले जा रहे हैं, एनआरआई जाके बन जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब है वो इस देश में कीड़े मकोड़े की तरह एंड तक उनकी मौत हो जा रही है, मारे जा रहे हैं, भूखे मारे जा रहे हैं, गरीबी की वजह से मारे जा रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूँगा, क्योंकि आपको अब टीवी चैनल देखना बंद करना होगा दोस्तों। क्योंकि इस वक्त पे पूरी गोदी मीडिया सिर्फ एक ही भाषा बोल रही है, नफरत की भाषा। तो इस बारे में अपनी राय रखें और हमारे साथ बने रहे दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।